रामपुर गांव में एक गरीब परिवार था। उस परिवार में सुजाता थी, जिसकी एक बेटी दिव्या और एक बेटा पवन था। दोनों अपनी माँ को बहुत प्यार करते थे। जब वे बहुत छोटे थे, उनके पिता की मृत्यु हो गई थी और जीवन बहुत कठिन हो गया था। एक दिन उनकी माँ काम पर जा रही थी। बच्चों, तुम दोनों घर पर रहो, मैं काम पर जा रही हूँ और शाम तक घर आ जाऊंगी। माँ, तुम्हें कितने दिन तक काम करना होगा? कम से कम एक दिन हमारे साथ क्यों नहीं रहती हो तुम? मैं भी तुम्हारे साथ समय बिताना चाहती हूँ, लेकिन अगर मैं काम नहीं करूंगी तो हमारी जरूरतों को पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। हम जैसे गरीब लोगों को इसी तरह गुजारा करना पड़ता है। हमारी जरूरतें कब पूरी होंगी माँ? बोलो। जब तुम बड़े होकर कमाना शुरू कर दोगे तब। खैर, तुम अभी ये सब मत सोचो, घर पर रहो, मैं अभी जाकर आती हूँ। ठीक है माँ, तुम जाओ और जल्दी आ जाना। सुजाता काम पर चली गई। दिन बीतते चले जाते हैं। एक दिन पवन ने अपनी बहन से कहा, बहन, हमारे लिए माँ इतनी मेहनत कर रही है, सिर्फ इसलिए ना कि हमारे पिता नहीं है और हम गरीब हैं। उसने पूछा, हाँ भाई, हमारे गरीब होने के कारण हमारी माँ बिना किसी छुट्टी के काम कर रही है। अगर वो काम पर नहीं गई तो हमें भूखे रहना पड़ेगा। इसीलिए माँ एक भी दिन की छुट्टी लिए बिना लगातार काम करती ही रहती है। बेचारी हमारी माँ। बहुत दुख होता है जब माँ इस तपती धूप में इतनी मेहनत करती है। अगर हम दोनों उसकी किसी तरह मदद कर दें तो शायद उसे थोड़ा आराम मिले, मुझे ऐसा लगता है। तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है दीदी? कुछ तो बोलो। तुमने बात तो सही ही कही है, लेकिन हम पैसे कैसे कमा सकते हैं? हम बच्चे हैं तो कोई हमें काम नहीं देगा ना? क्यों भैया? हम बिना पैसे खर्च करने वाला काम कर सकते हैं, सोचते हैं ना? वो कैसा काम होगा? समझ नहीं आ रहा। दोनों सोचने लगे। फिर उन्हें पुराने सामान को इकट्ठा करने और उस पुराने सामान को बेचने का ख्याल आया। माँ के घर आते ही हम उन्हें अच्छे से समझाएंगे और इस काम को करके देखेंगे क्या होता है। शाम में सुजाता घर आ गई। उन दोनों ने उसे अपने सारे ख्यालात बताए। उनकी बात सुनकर सुजाता ने हामी भर दी। ठीक है बच्चों, तुम ये कर सकते हो, तुम्हारा आइडिया अच्छा है, इसे करके देखो, उनकी माँ ने कहा। अगले ही दिन से वे दोनों पुराना सामान इकट्ठा करने लगे। वे उसी में व्यस्त हो गए। वे दोनों सारा पुराना सामान लेने गए। जमा किया हुआ सारा सामान वे पुराने सामान के एक दुकानदार के पास ले गए। तो इस तरह उन्होंने कुछ पैसे कमाए। बहन देखो, हमने पैसा कमाया। अगर माँ ये देखेगी तो वो बहुत खुश होगी, है ना? हाँ, लेकिन अगर हम ये पैसा माँ को अभी न दें तो हम एक और बेहतर काम कर सकते हैं। यानी हम खुद एक पुराने सामान की दुकान शुरू कर सकते हैं। अब से हम सामान इकट्ठा करके खुद बेचेंगे। उसने ऐसा कहा। आइडिया के मुताबिक दोनों अपने घर के पास एक खाली जगह में गए और एक कार्डबोर्ड पर लिखा कि यहाँ पुराना सामान खरीदा जाता है। ये देख उनके पड़ोसियों से उनको सारा पुराना सामान मिलने लगा। तो बच्चों ने वो पुराना सामान बहुत कम पैसे में खरीदा और काफी सारा पुराना सामान इकट्ठा कर लिया। तो इस तरह उन्होंने उस कबाड़ को बेचना शुरू कर दिया और कमाई करने लगे। इस तरह उनकी कमाई बहुत बढ़ गई। ये देखकर सुजाता बड़ी खुश हुई। बच्चे अपनी माँ के पास आए और बोले, माँ, धीरे धीरे ये धंधा चलने लगा है। अब हम भी थोड़ा पैसा कमाते हैं और बचत भी हो रही है। अब तुम काम पर मत जाओ ना, हमारे साथ रहो। उन्होंने कहा। तो सुजाता बड़ी खुश हुई। तुम दोनों की सूझबूझ देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुमसे मेरा हर दिन काम करते हुए पिसना नहीं देखा गया। अब से मैं तुम्हारे साथ समय बिता सकती हूँ और कुछ समय के लिए काम पर जा सकती हूँ। हाँ, अब मैं रहूंगी तुम्हारे साथ। उसने वादा किया। दिन बीतते जाते हैं। एक दिन उन्हें एक टूटी फूटी एटीएम मशीन पड़ी मिलती है। दोनों बच्चे उसे देखकर, दीदी, हम इसे बेचेंगे नहीं, बजाय इसके हम इससे कुछ बना सके तो मुझे लगता है कि मैं भी यही सोच रही हूँ। उससे पैसे निकालने के बजाय कुछ और निकालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने भी ऐसा ही सोचा था और तुमने कह दिया। इस तरह दोनों बच्चे सोच रहे थे कि क्या किया जाए। तभी उनकी माँ एक दूर बाजार गई और कुछ टमाटर लेकर आई। ये देखकर दोनों ने सोचा कि उस एटीएम मशीन को टमाटर निकालने की मशीन बना देना चाहिए। उन्हें ये आइडिया आया। जल्दी उन्होंने उस मशीन की मरम्मत करवा ली
और सीधे किसानों के पास गए और टमाटर खरीदकर मशीन तैयार की ताकि उसमें से टमाटर निकलकर बाहर आए। टमाटर के दाम बाजार भाव के मुकाबले सस्ते रखे उन्होंने। इसके अलावा मशीन से टमाटर निकलने से सभी को नएपन का एहसास हुआ, तो आसपास के सभी इलाके के लोगों ने भी वहीं से टमाटर खरीदना शुरू कर दिया। अगर किसी को टमाटर चाहिए होता तो वे पैसे अंदर डालते और फिर टमाटर बाहर निकलते। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, बच्चों की अच्छी खासी कमाई होने लगी थी। इससे उनकी गरीबी दूर हो गई। तब दोनों बच्चों ने अपनी माँ की अच्छे से देखभाल की। उन्होंने उसे काम पर भेजना बंद कर दिया और तीनों खुशी खुशी रहने लगे। स्वर्णपालम नामक एक छोटे से गांव में शांति और कृष्ण नाम के बहन और भाई रहते थे। वे दोनों ताजा ताड़ के अंकुर बेचकर अपनी आजीविका चलाते थे। क्योंकि उन दोनों के माता पिता नहीं थे, ये उनके लिए अभिशाप हो गया था। उन्हें जो कुछ मिल रहा था उसमें किसी तरह दोनों मिलजुल कर अपना जीवन बिता रहे थे। दिन बीतते जाते हैं। एक दिन हमेशा की तरह वे ताजा ताड़ के अंकुर पाने के लिए खुदाई करने लगे। फिर उन्हें निकालकर एक टोकरी में रखा। तभी एक महिला उस रास्ते से गुजरती है। उसने बच्चों को देखा। प्यारे बच्चों, मुझे बहुत भूख लगी है, अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को हो तो दे दो। हमारे पास खाने के लिए केवल ताड़ के अंकुर हैं। अच्छा बच्ची, मुझे दे दो, इससे मेरी भूख अवश्य मिट जाएगी। उन बच्चों को उस औरत पर दया आई और उसकी हथेली पर कुछ अंकुर रख दिए। उसने उन्हें खा लिया और बहुत खुश हुई। तुम्हारी कृपा से मेरी भूख तृप्त हो गई। बच्चों ने ठीक है कहा और रेत में फिर से ताड़ के अंकुर खोदने लगे। ये देखकर, बच्चों तुम फिर से क्यों खोदने लगे? तुम्हारी भूख तो मिट गई, हमें भी खाना है, इसीलिए कर रहे हैं खुदाई। हम उन्हें बेचकर पैसा कमाएंगे और फिर खाने का सामान खरीदेंगे। यही रोजी रोटी है हमारी। ओह ऐसा? तब तो मैंने तुम्हें परेशान कर दिया, तुम पर और मेहनत का बोझ डालकर। चिंता ना करें, हम भूख की कीमत जानते हैं। अगर आपकी भूख तृप्त हुई तो हमें बहुत अच्छा लगा है। उन्होंने जवाब दिया, तुम दोनों बहुत अच्छे हो। तुम्हारे माता पिता ने तुमको पाया, बहुत भाग्यशाली हैं वो उनके माता पिता के बारे में बात करने लगी तो दोनों रोने लगे। वो अचंभित थी। अरे रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? क्या हुआ? तो बच्चे बोले, हमारे माता पिता नहीं है, हम अनाथ हैं। हमारे माता पिता का कुछ दिन पहले निधन हो गया। जब वे रोने लगे तो उसे दुख हुआ। उदास मत हो, तुम्हारे भी अच्छे दिन आएंगे। आज तुमने मेरी मदद की है, अब मैं तुम्हारी मदद करने जा रही हूँ। तुम तुरंत पूर्व की ओर चलना शुरू करो। वहाँ तुम्हें एक जगह रेत का पहाड़ दिखेगा। यदि तुम उस रेत के पहाड़ को खोदना शुरू करोगे तो तुम अधिक मुनाफा कमा पाओगे और खुश रहोगे और अंकुर मिलेंगे। ये सुनकर महिला मुस्कुराई और वहाँ से जाने लगी। आप किसी बात का जवाब नहीं दे रही। तो महिला बोली, तुम खुद जाओ तो समझ जाओगे। उसने बताया। फिर दोनों बच्चे पूर्व दिशा में यात्रा करने लगे, जैसा उस औरत ने कहा था। उन्होंने एक बड़े रेत के पहाड़ तक पहुंचने के लिए लंबा रास्ता तय किया। जल्द ही बच्चों ने उस रेत के पहाड़ को खोदना शुरू कर दिया। उन्हें वहाँ ताड़ के अंकुर नहीं मिले। वे दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कितना खोदा, ताड़ के अंकुर नहीं मिले। हो सकता है उसने झूठ बोला हो, बेवजह आए यहाँ पर हम। वे बहुत दुखी हुए और एक दूसरे को देखने लगे। दोनों ने वहाँ से जाने का फैसला किया। तभी उन्हें उनके औजार से वहाँ कुछ बहुत कठोर चीज टकराई। उन्हें लगा कि कुछ तो है और गहरा खोदना शुरू कर दिया। थोड़ा और खोदने के बाद उन दोनों को एक ऑटो आकार जैसा कुछ दिखाई दिया, जिसे देखकर वे दंग रह गए। एक ही पल में वो ऊपर आ गया। वो सब ओर से जंग खा चुका था। उन दोनों गरीब बच्चों ने इसे देखा और सोचा, ये ऑटो उस कट्टे के अंदर कैसे था? वे दोनों चौंक गए और उसे जरा साफ किया। अगले ही पल वो ऑटो एक नए ऑटो में बदल गया और उससे पैसों का एक बक्सा निकला। हे भगवान, ये एक जादुई ऑटो की तरह लगता है। क्या ये सच में पैसा है? उन्होंने उसे पकड़कर देखा। जब उन्हें विश्वास हो गया कि वो पैसे ही हैं, ये सच में पैसा है। ऐसा पैसा हमने कभी सपने में भी नहीं देखा। वे आपस में बात करने लगे। तभी उन्हें ऑटो से आवाज सुनाई दी,
दोस्तों, मुझे बाहर निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक वरदान प्राप्त जादुई ऑटो हूँ। वसंता नाम की एक महिला मेरी स्वामी थी। मैं उसके लिए बड़ा उपयोगी था, लेकिन कुछ बुरे लोग मुझे अपना बनाना चाहते थे। उन्होंने अलग अलग तरीकों से मुझे हथियाने की कोशिश की। आखिरकार उन्होंने वसंता को मार डाला, लेकिन ये करते ही वे जमीन में धंस गए। उनके साथ मैं भी इस रेत के अंदर ही धंसा हुआ था। उन सभी की मृत्यु हो गई। उनके शरीर मिट्टी में मिल गए। जैसे ही ऑटो ने ये बताया, दोनों बच्चों ने ऑटो को बताया कि एक महिला ने उनकी मदद की है। अब मैं समझ गया कि वसंता एक आत्मा के रूप में घूम रही है। उसने तुम्हें परेशान देखा होगा और तुम्हारी मदद की। ये सुनकर बच्चे बहुत खुश हुए। हमारा जीवन बदलने वाला है। तुम देर क्यों कर रहे हो? आओ बैठो, चलो घर चले। तो दोनों बच्चे खुश होकर ऑटो में बैठ गए। ऑटो हवा में उड़ने लगा और उन्हें घर ले गया। उनका छोटा सा घर एक बड़े बंगले में बदल गया था, जिसे देखकर बच्चे और खुश हो गए। इसके बाद तो वे ऑटो में बैठकर स्कूल भी जाने लगे। ऑटो अपनी आप हवा में उड़ जाता और उन्हें स्कूल छोड़ देता। ऐसा हर दिन हो रहा था। रविवार को तो वे घूमने भी गए। इस तरह उन्होंने खूब जमकर पढ़ाई की और जादुई ऑटो के दोस्त बनकर रहे और एक सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। ये सब देखकर उनके माता पिता की आत्मा और उनकी सहायता करने वाली वसंता की आत्मा भी प्रसन्न हुई। उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया और हवा में विलीन हो गए।